अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूं। तो दोस्तों काफ़ी अरसे से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, जिसकी वजह से मैं आप सबसे माज़रत ख़्वाह हूं। उसकी वजह ये थी कि पहले मैं उम्रा पर गया हुआ था और उसके बाद जब मैं वापस आया तो काफ़ी मसरूफ़ियात थी, जिनकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना सका। तो इंशाल्लाह अब रेगुलरली वीडियोस आया करेंगी। उसके बाद आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा नया साल मुबारक हो। अल्लाह ताला नया साल हम सब के लिए बहुत ही बेहतरीन बनाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ वो बुक्स शेयर करूँगा जो इस साल मैंने पढ़ी। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि जिन बुक्स के रिव्यूज़ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर मौजूद हैं, उनके बारे में मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगा कि इस साल ये मैंने बुक पढ़ी। और जिन बुक्स के रिव्यूज़ अवेलेबल अभी नहीं हैं उनके बारे में मैं कोशिश करूंगा कि छोटा छोटा आपको रिव्यू साथ देता जाऊं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले नंबर के ऊपर जो बुक है मेरे पास वो है 52 पत्ते। ये एक नावल है, फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। इसका रिव्यू आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाएगा। बुक कॉर्नर जेहलम ने इसको पब्लिश किया है। दूसरे नंबर के ऊपर आ जाता है अली अकबर नातर साहब के अफसानों का मजमुआ, जिसका नाम है शाह मोहम्मद का टांगा। बहुत ही ज़बरदस्त अफसाने हैं और ये मैं आपको कहूँगा कि आपको लाजमी बुक पढ़नी चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त अपने साथ कारी को बिल्कुल जकड़ के रखते हैं और एक से बढ़कर एक अफसाना इस बुक के अंदर मौजूद है। और तीसरे नंबर के ऊपर जो है यहाँ पे ट्रेन टू पाकिस्तान नावल है, जिसका ये उर्दू ट्रांसलेशन है इस नावल की। ओरिजिनली ये नावल जो है उर्दू इंग्लिश के अंदर है। इसका रिव्यू भी आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं, ये हमारे पास नावल है, ये हीरा मंडी नावल है। ये बेसिकली एक फ़्रेंच नावल है। उसकी पहले इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन हुई है, उसके बाद इसको उर्दू के अंदर ट्रांसलेट किया गया। इसका छोटा सा एक रिटर्न रिव्यू मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मौजूद है, आप जाकर वहाँ पे इसको देख सकते हैं। उसके बाद ये है गालिब नावल, काजी अब्दुल सितार साहब का ये नावल है। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने नावल की शक्ल के अंदर मिर्ज़ा गालिब की जो है आप बीती लिखी है। तो मैं भी आपको ये कहूँगा कि अगर आप गालिब की ज़िंदगी जानने के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस नावल को लाजमी पढ़ें। उसके बाद ये इस्मत चुगताई का एक नावल है मासूमा। इसका अभी रिव्यू नहीं है, लेकिन ये भी आपको ये भी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर ही है, तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद ये नावल है कृष्ण चंद्र का शिकस्त। ये वन ऑफ द बेस्ट नावल मैं कहूँगा जो इस साल मैंने पढ़ा है। बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है और बहुत ही ज़बरदस्त मैं कहूँगा सब कुछ जो एक मंजर कशी है और सारा कुछ बहुत अच्छा तरीके से इस नावल को लिखा गया है। और एक बंदा जब पढ़ता है इसको तो वो समझता है कि मैं वाकई यार उस दुनिया के अंदर मौजूद हूँ। और मेरा इस साल के वन ऑफ द बेस्ट बुक मैं कहूँगा। उसके बाद ये इकबाल अहमद दीवान साहब के अफसानों का मजमुआ है चारागर हैं बेअसर। इसका रिव्यू भी मैं बना चुका हूँ, ये आपको मेरी फेसबुक के ऊपर भी यूट्यूब के ऊपर भी सब जगह आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये नावल है अनवासी। ये नावल बहुत ज़बरदस्त नावल है। ये भी मोहम्मद हफीज़ खान साहब का नावल है। इसका रिव्यू भी आपको मेरे चैनल के ऊपर भी मिल जाएगा और आपको इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं जी, ये बुक मैंने जो पढ़ी ज़िक्र इकबाल। डॉक्टर अब्दुल मजीद सालिक साहब इस बुक के राइटर हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इल्लामा इकबाल की ज़िंदगी को लिखा है। दो किताबें जो मैंने पढ़ी हैं इल्लामा इकबाल के ऊपर, एक है तज़किरा इकबाल डॉक्टर बारी अली की मेरे ख्याल से है वो, बहरहाल जो भी है, लेकिन उसके अंदर उनकी इल्लामा इकबाल की पर्सनल लाइफ को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया गया। इसके अंदर उनकी जो सोशल लाइफ है, उनकी पॉलिटिकल लाइफ है, इस बुक के अंदर उस चीज़ को भी बड़ी डिटेल से डिस्कस किया गया है। तो ये मस्ट रीड है। हम सबको इल्लामा इकबाल के बारे में पता होना चाहिए, कायदे-ए-आज़म के बारे में काफ़ी डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि उनके बारे में हमारे बहुत, मैं समझता हूँ कि हमें बहुत कम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। उसके बाद आ जाती है जी बुक मेरे पास है जी सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी। प्रोफेसर हमीदुल्लाह शाह ने इस बुक को लिखा है और बहुत ही ज़बरदस्त किताब है। इस बुक के अंदर सुल्तान शहाबुद्दीन से पहले के वाक़यात
और उनके दौर का सारा जो है बड़ी डिटेल से लिखा गया है कि कैसे उन्होंने बरसगीर के अंदर अपनी इस्लामी तर्ज हुकूमत बनाई, और सबसे पहले इस्लामी तर्ज हुकूमत की बुनियाद रखने वाले बरसगीर के अंदर वो सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी थे। इसके बाद ये है तारीख़ हिंद। ये बड़ी ज़बरदस्त एक शॉर्ट समरी है हिंदुस्तान की सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के ऊपर। इसका भी रिव्यू मैं बना चुका हूँ, ये भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ये बुक कंपनी की हुकूमत। बारी लीग इसके राइटर हैं, बुक कॉर्नर जेहलम ने इसको पब्लिश किया है। बहुत ही ज़बरदस्त किताब है, बहुत डिटेल के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारी जो वाक़यात हैं उनको बताया गया है। जब तक ताज बरतानिया के अंडर सब कॉन्टिनेंट नहीं गया था, उससे पहले के जो सारे वाक़यात हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल, फ्रेंच, ये सारे जो वाक़यात हैं इन कंपनीज़ के, सिराजुद्दौला और उसके बाद मीर जाफ़र, मीर सादिक, ये सारे वाक़यात आपको इस किताब के अंदर बड़ी डिटेल से पढ़ने को मिलेंगे। तो ये एक मस्ट रीड बुक है अगर आप हिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। उसके बाद ये आ जाती है हमारे पास, ये है हयात कायद-ए-आज़म। प्रोफेसर सईद राशिद अली इसके राइटर हैं, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। उसके बाद आ जाती है ये बुक है 72 दिन। अहमद शुजा पाशा इसके राइटर हैं। इसका छोटा सा एक जो ओवरव्यू है वो रिटर्न मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मौजूद है। ये किताब बहुत ज़बरदस्त किताब है। इसके अंदर तारीख़ के बहुत ही होशरुबा राज़ों के से पर्दा उठाया गया है। ऐसी बातें इस किताब के अंदर जो मंजर यहाँ पे लाई गई हैं, जो आप पढ़ के आप एक दफ़ा हिल जाएंगे कि यार ये क्या क्या कुछ होता रहा है दुनिया के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी ये किताब, ये भी इस साल की मेरी वन ऑफ द बेस्ट बुक है, इधर डूबे इधर निकले। ये कैप्टन सुहेल परवाज साहब एज़ नोन एज़ आगा जी की ये बुक है। बहुत ही ज़बरदस्त किताब है। मिलिट्री के बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, और जब ये आप बुक पढ़ेंगे तो एक दफ़ा अहदे वफ़ा और ये सारे सुनहरे दिन, अल्फ़ा ब्रावो चार्ली, ये सारे ड्रामे एक दफ़ा आपकी आंखों के सामने घूम जाएंगे। और बहुत ही सारे इसके रिव्यू मौजूद हैं। मैंने भी इसका रिव्यू लिखा हुआ है लेकिन अभी तक पोस्ट नहीं किया, इंशाल्लाह जल्दी पोस्ट करूँगा। उसके बाद ये हमारे पास बुक है जी हमारे लिए मंटू साहब। ये इस साल की मेरी तनकीद के ऊपर पहली बुक है, बल्कि पहली दफ़ा मैंने तनकीद को पढ़ा है और अच्छी बुक थी काफ़ी। इसका रिव्यू भी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। उसके बाद ये आती है जॉन इलिया साहब की किताब शायद शायरी की। इसके वैसे तो एक पोइट्री बुक है, लेकिन स्टार्ट के ऊपर उनकी ज़िंदगी के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ बताया, तो वो भी आपको जान के काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको जानने को उनके बारे में मिलेंगी। उसके बाद ये आ जाती है हमारे पास बेगम जिना। डॉक्टर साद खान इसके राइटर हैं। बुक कॉर्नर जेहलम ने इसको पब्लिश किया है। इसका रिव्यू भी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है और इंस्टाग्राम के ऊपर भी मौजूद है। इस बुक के अंदर कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी को इसके अंदर भी काफ़ी डिटेल से बयान किया गया। कायद-ए-आज़म की जो एक लव लाइफ है, उनकी एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी से हट के उनकी जो एक पर्सनैलिटी है उसके बारे में काफ़ी कुछ आपको इस बुक के अंदर पढ़ने को मिलेगा। उनके कायद-ए-आज़म की जो लाइफ है, उनकी वाइफ की लाइफ है, उसके ऊपर जितनी भी बुक्स हैं वो सारी इंग्लिश के अंदर हैं। तो उर्दू के ऊपर उन सारी बुक से इस्तिफ़ादा करके डॉक्टर साद खान ने उर्दू के अंदर एक किताब को लिखा है। तो ये बहुत ही अच्छी एक कोशिश थी। उसके बाद जो बुक है ये है उम्महातुल मोमिनीन, मोमिनों की माएँ। इन उम्महातुल मोमिनीन के बारे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के बारे में हम सबको लाज़मी पता होना चाहिए, और तमाम हमारी जो मोतबर शख्सियात हैं, सहाबाए किराम, अहले बैत, सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये आपको बुक लाज़मी पढ़नी चाहिए और इंशाल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। उसके बाद आ जाती है हमारे पास बुक है जी पतरस के मज़ामीन। वैसे तो पुरानी बुक है लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त बुक है। दोबारा इसको पब्लिश किया है बुक कॉर्नर जेहलम ने, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, मतलब आप जब किताब को अपने हाथ में पकड़ते हैं तो आपको जो एक फ़ील आती है ना, वो नाकाबिले बयां है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की छपाई है, मुसव्विर एडिशन के अंदर इसके अंदर की गई है, और आपको पढ़ के किताब भी ज़बरदस्त है, और इसके सोने पे सुहागा जिस किस्म से
इसकी छपाई की गई है, इसको डिज़ाइन किया गया है दोबारा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़े से किया गया है। उसके बाद जो मेरे पास जो बुक है वो है जी, क्योंकि इस साल मैं गया था उम्रे के ऊपर, तो रफ़ीकुल मोतमिरीन, ये मौलाना इलियास कादी साहब की दावत इस्लामी की बहुत ही ज़बरदस्त किताब है। एक किताब इनकी रफ़ीकुल हरमैन भी है जिसके अंदर हज और उम्रा दोनों के मसाइल हैं, और एक ये ख़ास उम्रे के लिए जो दुआएं और सारे मसाइल इसके अंदर एहराम से रिलेटेड हर तमाम मसाइल उम्रे के इसके अंदर मौजूद हैं। रफ़ीकुल मोतमिरीन ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, आपको PDF भी मिल जाएगी, और आप इसको घर पे इजीली मंगवा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किताब है। और जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने काफ़ी लोगों के हाथ के में ये बुक देखी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार चलो अच्छी बात है कि हमारे एक सब कॉन्टिनेंट के कालम दीन की इतनी पॉपुलैरिटी है। तो उसके बाद ये मेरे पास एक और मौलाना इलियास कादी साहब की किताब मौजूद है, नमाज के का तरीक़ा। तो इसके अंदर भी नमाज के सारे जो मसाइल हैं वो बड़ी डिटेल से मौजूद हैं, और ये किताब पढ़ने के बाद आपको 99% मसाइल जो है आप ख़ुद ही सीख जाएंगे। तो दोस्तों इस साल मेरा जो गोल था वो था कि मैं तकरीबन 20 किताबें इस साल इंशाल्लाह लाज़मी पढ़ूँगा, लेकिन उससे ज़्यादा ही मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किताबें मैंने पढ़ी हैं। 23-25 मेरे ख़्याल से किताबें हो गई हैं। तो इंशाल्लाह इस साल इससे भी ज़्यादा बुक्स पढ़ने का इरादा है, तो अल्लाह ताला कामयाब करे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।